अमरावती के एमआईडीसी में लगी आग और आग लगने के बाद 12 घंटे तक आग का तांडव चलता रहा। एमआईडीसी स्थित नेशनल पेस्टिसाइड एंड केमिकल यह फैक्ट्री विनीत श्रीराव जिसके संचालक है, कल मध्य रात्रि में अचानक फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आग को बुझाने के लिए सुबह तक मशक्क़त करनी पड़ी, जिसमें 40 से 50 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लग गई, जिसमें से महानगर पालिका की 6 व अन्य शहरों से 5 ऐसी 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाने का काम किया। बता दें कि यह फैक्ट्री जहां एमआईडीसी में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है उसके बगल में ही है। नेशनल पेस्टिसाइड एंड केमिकल यह कृषि क्षेत्र में लगने वाले केमिकल का प्रोडक्शन करती है और पिछले कई सालों से एमआईडीसी में इसका उत्पादन हो रहा है। प्रथम दर्शनी देखा जाए तो यह शॉर्ट सर्किट का मामला दिखता है। जब हमने इस बारे में एमआईडीसी में पता किया तो बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से बिजली का दबाव कम ज़्यादा हो रहा है। कल दोपहर में भी बिजली का दबाव बढ़ने की वजह से कई लोगों के उपकरण जलने की सूचनाएं मिली है, जिसकी सूचना महावितरण विभाग को दे दी गई है। महावितरण विभाग का यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चालू है। महावितरण को अपने उपकरण बदलकर सुधारने की आवश्यकता है। एमआईडीसी परिसर में पूरे कारखाने हैं, यह कोई बताने की बात नहीं, लेकिन आग बुझाने की सबकी अपनी व्यवस्था तो होती ही है, साथ में संस्था द्वारा भी आग बुझाने की व्यवस्था वहाँ पे की जाती है। एमआईडीसी में फायर ब्रिगेड स्टेशन तो है, लेकिन उपकरण के नाम पे वहाँ पर ना गाड़ियाँ हैं ना ही कोई वहाँ मौजूद रहता है। पहले वहाँ हमेशा 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद रहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह गाड़ियाँ देखने को नहीं मिल रही। यदि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ वहाँ रहती तो शायद आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था। प्रशासन में यह हमेशा का दस्तूर है कि प्यास लगने के बाद में कुआं खोदा जाता है और आग लगने के बाद में पानी की व्यवस्था की जाती है। अमरावती एमआयडीसी मध्ये केमिकल इंडस्ट्री आहे, इथे इन्सेक्टिसाइड्स वगैरे बनवले जातात। या ठिकाणी रात्री 2 वाजतापासूनच आग लागली होती आणि केमिकल्सला आग असल्यामुळे केमिकल विझवण्याची सुद्धा व्यवस्था आम्ही केली, परंतु आग एवढी मोठी होते की जिल्ह्यातील सगळ्या नगरपरिषदांच्या फायर ब्रिगेड्स या ठिकाणी बोलावं लागल्यात आणि आता सध्या आग कंट्रोलमध्ये आली आहे। या ठिकाणी केमिकल आणि प्लास्टिक असल्यामुळे ती आग लागलेली आहे आणि असं दिसून येते की या इंडस्ट्रीने पाहिजे तेवढे प्रिकॉशन्स घेतले नव्हत्या। सुदैवाने ही आग लवकर विझल्यामुळे बाजूचा ऑक्सिजन प्लांटसुद्धा वाचलेला आहे। आग आता आटोक्यात आलेली आहे। सर, आतापर्यंत किती गाड्या लागली? आतापर्यंत गाड्यांची आता कंटिन्यूअस चालू आहेत। संपूर्ण जिल्ह्यातल्या गाड्या या ठिकाणी सध्या अवेलेबल आहेत। इतने बड़े एमआईडीसी परिसर में यदि एक फायर स्टेशन रहता तो शायद इस आग का इतना विकराल रूप नहीं होता, लेकिन जब तक कोई दुर्घटना नहीं हो जाती ऐसे सुधार नहीं होते हैं। पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ताई ठाकुर, जिलाधिकारी पवनीत कौर, मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े, महापौर चेतन गावंडे, एमआईडीसी एसोसिएशन के किरण पातुरकर एवं अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर आग का मुआयना करने पहुँचे। आग जब लगती है तो उसके कारणों को ढूंढने के बजाय सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रिमायसेसमध्ये रात्री 1 वाजल्यापासून आग लागली आणि महानगरपालिकेचे फायर जे डिपार्टमेंट आहे ते डिपार्टमेंट रात्रीपासून कामाला आहे। आत्ता आगीवर कंट्रोल मिळवलेला आहे। आग कशापासून लागली, काय लागली, त्याचे कारण आग कंट्रोल आल्यानंतर त्याची मीमांसा होईल। या निमित्तानं एक प्रश्न निर्माण झाला की याचं एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये फायरचं ऑडिट झालेलं आहे का।
या संदर्भात आज नाही सोमवारपासून संपूर्ण परिसराचं फायर ऑडिट करण्यासंदर्भाचे निर्देश मी दिलेले आहेत. या पहिले पण निर्देश दिलेले आहे, पण काही लोकांनी केलं नाही. त्यांच्यावर पण आम्ही नियमानुसार काय कारवाई करता येईल ते पण आम्ही तपासू. फायर ऑडिट नाम की एक यंत्रणा है जो ऐसे अचानक में होने वाले हादसों के बारे में कैसे बचाव करना और उसकी क्या व्यवस्था है, इसका सारा ऑडिट करके उन्हें एक सर्टिफिकेट देती है. और यह प्रक्रिया हर साल होती है. MIDC में यह ऑडिट करने के लिए उनकी MIDC की अपनी संस्था है. जब भी कारखाने का कोई भी रिन्यूअल, कोई भी बात होती है तो ये सारे कागजात वहाँ पर पूरे करने पड़ते हैं. कई प्रकार की हर साल NOC लेनी पड़ती है जो लगातार ली भी जाती है. यहाँ पर भी शायद MIDC के फायर ऑडिट डिपार्टमेंट ने यह फॉर्मेलिटी पूरी कर ली हो. एडवोकेट यशोमती ठाकुर जो जिले की पालक मंत्री है, उन्होंने फायर ऑडिट जांच के निर्देश दिए और साथ ही फायर ऑडिट का मिशन भी चलाने की घोषणा की. वाटलं की या ठिकाणी MIDC मध्ये इतक्या फ्लेमेबल कारखान्यांमध्ये त्या ठिकाणी फायर ऑडिट झालेले नाही आहे. आता इथं ऑक्सिजन प्लांट खरं याच्या जवळच आहे आणि समजा उन्हाळा असता तर काय घटना घडली असती हे पण नाही माहिती. तर इतक्या वेळा सांगूनही जर काही मंडळी ऐकत नसतील किंवा काही इन्स्टिट्यूट्स आणि काही फॅक्टरीज जर ऐकत नसतील तर त्या ठिकाणी मग आता इथून पुढे कडक ॲक्शन घ्यावीच लागणार आहे. तर आपण थोडक्यात बचावलो आणि फायर ऑडिट अतिशय कंपल्सरी आहे, ते केलंच पाहिजे. फायर ऑडिट होने के बाद भी अन्य कई कारणों से आग लग सकती, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण है महावितरण का. जैसा कि वहाँ से कई लोगों की शिकायतें हैं कि MIDC परिसर में बिजली का दबाव कम ज़्यादा होते रहता है. कल की घटना में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. संस्थानों के तो फायर ऑडिट होते ही है, क्या महावितरण का भी बिजली वितरण का ऑडिट होना आवश्यक नहीं है? कई बार बिजली के दबाव कम ज़्यादा चलते कई लोगों के उपकरणों का नुकसान होता है. चूँकि आम जनता अनऑर्गेनाइज है, यानी बिखरी हुई है, इनका कोई संगठन नहीं है, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं होती. लेकिन बिजली के दबाव के कम ज़्यादा के चलते यदि इतनी बड़ी घटना होती है तो निश्चित रूप से महावितरण का भी ऑडिट होना बहुत आवश्यक होता है. नमस्कार, मी किरण पातुरकर, अध्यक्ष MIDC इंडस्ट्रियल असोसिएशन. काल रात्री नॅशनल पेस्टिसाइड्स विनीतराव यांची श्रीराव यांची कंपनी, या कंपनीत आग लागली. तिथे आज मी ज्यावेळी व्हिजिट केली आणि चौकशी केली त्यावेळी असं लक्षात आलं की काल दुपारी सुद्धा MACBच्यामुळे लाईन गेली होती आणि व्होल्टेज खूप हाय झालं होतं. काही ठिकाणच्या ट्यूब जळाल्या. रात्रीसुद्धा लाईन गेली, व्होल्टेज हाय झालं आणि नॅशनल पेस्टिसाईडच्या समोरच्या वायरिंगला आग लागल्यासाठी थोडंसं जाळ निघाला होता. स्पार्किंग सुरू होतं. त्यामुळे अशी शक्यता आहे की नॅशनल पेस्टिसाईडच्या कंपनीमध्ये जी आग लागली ती शॉर्ट सर्किटमुळे लागली आहे. नॅशनल पेस्टिसाईड ही कंपनी कृषीवर आधारित उद्योग, पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स, मायक्रोन्यूट्रिएंट बनवणारी कंपनी आहे. या कंपनीचं करोडो रुपयाचं नुकसान झालं आहे. मागच्या दोन महिन्यापासून अमरावती MIDCमध्ये सातत्याने लाईन जाते आहे. तिथे वेगळी लाईनमनची गँग नाही आहे. रात्री लाईनमन फोन उचलत नाही, कंप्लेंट अटक करत नाही, त्याच्यामुळे फॅक्टऱ्या बंद राहतात आणि जे काम तिथे आहे ते क्वालिटी वर्क नाही, त्यामुळे हे आगी लागतात. त्यामुळे आम्ही सातत्याने चीफ इंजिनियर MACB यांची भेट घेतली होती आणि त्यांच्याकडे कंप्लेंट केली होती. त्यांनाही सांगितलं होतं, परंतु त्याचाही फार उपयोग झालेला दिसत नाही.
उद्योग मित्राच्या मिटिंगमध्ये कलेक्टर मॅडमकडे सुद्धा कंप्लेंट केली आहे. एकूणच MSEBच्या कामाची निश्चितपणे त्यांनी आम्ही जेव्हा आमच्याकडे थकबाकी नसते MIDC उद्योगाकडे खूप मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू आम्ही देतो त्यावेळी निश्चितपणे तिथल्या उद्योगांच्या वीज सप्लायची काळजी मेंटेनन्सची काळजी MSEBनी करण्याची गरज आहे. ती प्रॉपर होत नाही असं आम्हाला जाणवतं आणि अशा आमच्या सातत्याने कंप्लेंट आहे. परंतु अमरावतीच्या मुख्य अभियंता पाहिजे तशा पद्धतीने त्या गोष्टीकडे लक्ष देत नाही असं आम्हाला सातत्याने वाटतं. कृपया त्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे जेणेकरून उद्या उद्योगधंद्याला उद्योगांना आगी लागून मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार नाही. रात लगी MIDC के इस फैक्ट्री के आग के कारण करीब 12 से 14 घंटे की मशक्क़त के चलते आग पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है और 40 से 50 गाड़ियां इस आग को बुझाने में लग गई. ये अपने नेशनल केमिकल फैक्ट्री है MIDC अमरावती में. इसमें 1:30 पे फायर का हमें कॉल आया. मेन स्टेशन से गाड़ियाँ निकली, सब स्टेशन वलगा रोड से गाड़ियाँ यहाँ पहुँची, बंडेरा स्टेशन से गाड़ियाँ यहाँ पहुँची. सब गाड़ियों और सब हमारे जवानों ने यहाँ आके फायर फाइटिंग किया. जब मैं पहुँचा तो मैंने जब आग की रूपरेखा देखा तो डेंजर थी, इसलिए मैंने माननीय RD सर को कॉन्टेक्ट किया. कंट्रोल रूम में कॉन्टेक्ट हुई, उसके उनके आदेश पे आउट ऑफ सिटी के अपने जो अतराफ की गाड़ियाँ हैं वो बुलाई गई और सब बाहर की गाड़ियाँ और हमारी जो 6 गाड़ियों मिल के आग को कंट्रोल किया और अभी आग बुझाने की कार्रवाई अभी शुरू है. आग पूरी फिनिश हुई नहीं. पानी के अलावा आपने फोम का यूज़ किया है, क्या है रहता है वो कैसे? हाँ, वो एक केमिकल है फोम जिसका लिक्विड फायर पर यूज़ किया जाता है, वो हमने यहाँ यूज़ किया क्योंकि यहाँ इसमें रसायन थे और उसमें जब भपका हो रहा था तो पानी का अटैक मारने से आग बुझ नहीं रही थी. तो हमने फोम का यूज़ करके 40 कैन का यूज़ करके आग को कंट्रोल किया. आग लगने का कारण अभी मालूम? आग लगने का कारण अभी ये सब पूरी फायर फाइटिंग होने के बाद हम निरीक्षण करेंगे, उसके बाद में पता चलेगा. अंदाजन कितनी गाड़ियाँ लगी है अब तक और कहाँ से बाहर से गाड़ियाँ बुलाई? हाँ देखिए, दरियापुर, अंजनगांव, चांदूर रेलवे, चांदूर बाजार, ये सब हाँ ये यहाँ से सब गाड़ियाँ हैं और हमारे स्टेशन के सब गाड़ियाँ थी सब स्टेशन. 12 घंटे हो चुके हैं, अब तक आग नियंत्रण में है कि नहीं? नियंत्रण में है, अभी कंट्रोल में है. नियंत्रण में है लेकिन अभी आग पूरी तरह फिनिश नहीं हुई और अभी 3 से 2.5 घंटे और लगेंगे पूरी फिनिश होने को. ठीक. कितना नुकसान हुआ इसका आकलन होना अभी बाकी है. घटनास्थल पर पालक मंत्री यशोमती ताई ठाकुर, जिलाधिकारी पवनीत कौर, मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े, महापौर चेतन गावंडे ने भेंट दी और सभी का जोर मुख्यतः फायर ऑडिट की ओर रहा. यह आग एक सूचना है. अमरावती में कई जगह कई प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहां पर फायर ऑडिट के नाम पर सिर्फ कागज पर लिखा पड़ी होती है, प्रैक्टिकल रूप से काम नहीं होता. कई बार तो फायर ऑडिटर ऑफिस में बैठे बैठे ही कर देता है. इसकी ओर भी मनपा प्रशासन ने ध्यान देने की ज़रूरत है. सिटी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट.